क्या होगा जब एक लड़की जो शादी के नाम से नफरत करती है अचानक अपने जीवन में एक के बाद एक कई शादियां करने लगे। क्या उसकी ये शादियां केवल पैसों के लिए थी या फिर कुछ और छुपा था उसके दिल में? क्या सोफी जो एक मास्टर प्लान की तरह इन शादियों को अपने फायदों के लिए इस्तेमाल करती है आखिरकार किसको अपना दिल दे बैठती है और क्या इसका ये झूठ कभी सामने आएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमैटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी खूबसूरत सी लड़की मरियम से शुरू होती है जो एक शादी के समारोह में थी। मरियम को शादी एक जेल की तरह लगती थी, इसीलिए उसने अब तक शादी नहीं की थी। आज की शादी खास थी क्योंकि ये उसकी छोटी बहन सोफी की शादी थी। सोफी की शादी एक एजेड व्यक्ति से हो रही थी जो शादी के समारोह में बैठा था। दिलचस्प बात ये थी कि सोफी की छठी शादी थी। इससे पहले वो 5 बार शादी कर चुकी थी। मरियम ये देखकर हैरान थी। उसने सोफी से पूछा, तुम्हारे किसी पति को ये नहीं पता कि तुमने कई शादियां की है? तुम ये सब कैसे करती हो? सोफी मुस्कुराई और मरियम को अपने तरीकों के बारे में बताने लगी। उसने कहा कि उसका पहला पति सैलून में काम करता था। वो उसके घर हर मंगलवार जाती थी। सोफी ने उसे झूठ बोल रखा था कि वो किसी बड़े शहर में एक घर में नौकरानी है और उसे हफ्ते में सिर्फ मंगलवार को ही छुट्टी मिलती है। इस तरह सोफी ने अपने पहले पति से अपनी सच्चाई छुपा रखी है। सोफी ने अपनी कहानी आगे बताई। उसने कहा कि उसका दूसरा पति एक गार्ड था। वो सिर्फ बुधवार को ये सोफी के घर आता था क्योंकि उसे हफ्ते में एक ही दिन बुधवार को छुट्टी मिलती थी। तीसरा पति एक फौजी था। शादी के कुछ समय बाद ही वो जंग पर चला गया। वो अभी तक जिंदा था और कभी कभी सोफी को चिट्ठियां भेजता था। सोफी ने उसके लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया हुआ था। चौथा पति एक व्यापारी था जो बहुत व्यस्त रहता था और वो सिर्फ शुक्रवार को ही सोफी के घर आता था क्योंकि उसके पास बस वही दिन खाली हुआ करता था। 5वां पति जेल में कैदी है। सोफी ने उसके लिए शनिवार का दिन रखा हुआ था। वो उसी दिन उससे मिलने जाती है। अब छठे पति से आज सोफी की शादी होने वाली है। ये छठा पति एक लेखक था और सोफी ने उसके लिए रविवार का दिन तय कर लिया था। सोफी ने अपनी चालाकी से सारे पतियों को अलग अलग दिनों में अपनी जिंदगी में समेट रखा था। किसी भी पति को ये नहीं पता था कि सोफी ने इतनी सारी शादियां कर रखी है। सोफी ने तरह तरह के झूठ बोलकर अपने पतियों को हफ्ते का एक एक दिन बांट दिया था। उसने इतनी शादियां सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो उनके पैसों पर ऐश कर सके और उसे कोई काम न करना पड़े। मरियम जो सोफी की बड़ी बहन थी आज ही उसके साथ रहने आई थी। मरियम पहले दूसरे शहर में काम करती थी और वो वहाँ कई सालों तक काम करती रही, लेकिन अब सब कुछ छोड़कर घर लौट आई थी ताकि यहाँ कोई नया काम शुरू कर सके। शादी का समारोह चल रहा था और नाच गाने के साथ सोफी की छठी शादी भी पूरी हो गई। रात होती सोफी का नया पति जो लेखक था सोफी के पास आया। वो बहुत खुश था और उसने सोफी को एक तोहफा भी दिया। वो सोफी के करीब आना चाहता था और अपनी खुशी जाहिर करना चाहता था, लेकिन सोफी ने थकावट का बहाना बनाकर उसे रोक दिया। उसने कहा कि वो बहुत थकी हुई है और आराम करना चाहती है। साथ ही उसने अपने नए पति से अगले हफ्ते आने को कहा। नया पति थोड़ा नाखुश तो हुआ, लेकिन सोफी की बात मानकर वो चला गया। सोफी ने अपने लेखक पति से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी क्योंकि वो बहुत अमीर था। अब कहानी कुछ दिनों बाद की है। एक दिन सोफी अपनी बहन मरियम के साथ बैठकर बातें कर रही थी। बातचीत के दौरान सोफी ने खिड़की के बाहर झांका तो उसकी नजर एक नए व्यक्ति पर पड़ी। वो व्यक्ति सैम था और सोफी को वो पहली नजर में पसंद आ गया। मरियम ने सोफी को बताया कि वो हमारे गाँव का नया वैद्य है और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई है। ये सुनकर सोफी ने तुरंत बीमार होने का नाटक किया। मरियम को लगा कि सोफी सच में बीमार है, इसलिए वो सैम को बुलाने के लिए चली गई। उधर सैम उस समय रेसी नाम की एक लड़की के घर में था। रेसी भी सैम से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर कोई बहाना बनाकर सैम को अपने पास बुला रखा था। इसी बीच मरियम भी रेसी के घर पहुंच गई। रेसी की मां ने मरियम को देखा और उससे बातें करने लगी। दोनों महिलाओं के बीच बातचीत शुरू हो गई और इस दौरान सैम और रेसी एक तरफ थे। सैफी का नाटक और सैम पर उसका नया आकर्षण एक नया मोड़ लाने वाला था। जब सैम रेसी को देखकर जाने लगा तो मरियम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। सैम जल्दी ही सोफी के घर पहुँच गया और उसे देखने लगा। मरियम ने मौका देखकर उसे अकेला छोड़ दिया और बाहर चली गई। सोफी को सैम इतना पसंद आ चुका था कि उसने उसे अपनी 7वीं शादी करने का फैसला कर लिया। सैम को भी सोफी अच्छी लगी और उसने अपने घर वालों से बात करने का मन बना लिया। उधर सोफी का व्यापारी पति जो शुक्रवार को आता था व्यापार का काम जल्दी खत्म करके उम्मीद से पहले ही गाँव आ पहुँचा। गाँव आते वो सीधा सोफी के सैलून वाले पति के पास दाढ़ी बनवाने के लिए चला गया ताकि सोफी से वो साफ सुथरा होकर मिल सके। सैलून में बातचीत के दौरान व्यापारी पति ने बताया कि मेरी बीवी का नाम सोफी है और वो लाल घर में रहती है। सोफी का लाल घर पूरे गाँव में प्रसिद्ध था। ये सुनकर सैलून वाला पति हैरान हो गया, लेकिन उसे लगा कि शायद लाल घर में 2 अलग अलग सोफी रहती होंगी। उसने ज्यादा शक नहीं किया और बात को टाल दिया। इसी बीच सैम की माँ सैलून में आ गई। उसने सैलून वाले से लाल घर का पता पूछा क्योंकि वो सोफी के बारे में जानना चाहती थी। ये नया मोड़ कहानी को और उलझाने वाला था। सैलून वाला सैम की माँ से पूछता है कि तुम लाल घर क्यों जा रही हो? इस पर सैम की माँ ने जवाब दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी सोफी से करवाना चाहती हूँ। ये सुनकर सैलून वालों को और भी अजीब लगा। उसने सोचा कि लाल घर में शायद 3-3 सोफी रहती है। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसने चुप रहना ही सही समझा। जल्द ही सैम की माँ और उसकी बहन सोफी के घर पहुँच गयी। वहाँ सोफी के पिता ने उसका स्वागत किया और उनसे बातचीत करने लगी। सोफी का पिता जानता था कि उसकी बेटी ने कई शादियां कर रखी है, लेकिन उसे इस पर गुस्सा नहीं था क्योंकि वो खुद भी सोफी की तरह बहुत ही लालची था। उसे बस पैसों से मतलब था और वो चाहता था कि वो और उसकी बेटी ऐश करे। इसी बीच सोफी का व्यापारी पति भी लाल घर में आ गया। वो सोफी से मिलना चाहता था, लेकिन मरियम उसे रोकने के लिए रसोई घर में ले गई। उसने व्यापारी से कहा सोफी शहर घूमने गई है और वो अभी घर पे नहीं है। उधर सोफी तैयार होकर सैम की माँ और बहन के सामने आ चुकी थी। वो बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई थी, मानो उससे कोई डर ही ना हो। अब माहौल और भी पेचीदा हो गया था। सैम की माँ
को सोफी बहुत पसंद आ गई थी। उसने सोफी को शगुन देकर अपनी खुशी जताई और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मरियम ने व्यापारी पति को भी किसी बहाने से घर से बाहर भेज दिया। उसने उसे यकीन दिलाया कि सोफी शहर गई हुई है और उसे इंतजार करना होगा। कुछ देर बाद सैम भी अपना चेहरा ठीक करवाने सैलून वाले के पास पहुंचा। सैलून में बातचीत के दौरान उसने उत्साह में कहा कि मैं सोफी से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर सैलून वाला फिर हैरान रह गया। उसने सैम को बताया कि सोफी तो लाल घर में रहती है। सैम को ये बात अजीब तो लगी, लेकिन उसने मान लिया कि लाल घर में दो अलग अलग सोफी रहती है। सैम और सैलून वाले दोनों को सोफी पर इतना यकीन था कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि सोफी उन्हें धोखा भी दे सकती है। जल्द सैम सोफी के घर पहुंच गया। उसे देख के सोफी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो बेहद खुश हो गई क्योंकि सैम से उसे अब अपना नया से घर बनाने का मौका जो मिल रहा था। सैम, जो सोफी के प्रति पूरी तरह से ईमानदार था, उससे प्यार भरी बातें करने आया था। सोफी भी बड़ी चालाकी से उसकी बातों का जवाब दे रही थी। इस मुलाकात ने सैम को और भी ज्यादा सोफी के प्रति आकर्षित कर दिया। सोफी ने सैम को अपने कमरे में बुलाया और उसे अपने अंदाज में रिझाने लगी। सब कुछ सोफी के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी उनके घर के बाहर किसी ने आवाज लगाई। वो आवाज सुनकर सोफी घबरा गई। वो आवाज उसके कैदी पति की थी, जिसे उसे दिन जेल से रिहाई मिली थी। सोफी ने उसकी आवाज पहचान ली, लेकिन उसने सैम से झूठ बोलते हुए कहा कि बाहर एक सिरफिरा है जो मुझसे एक तरफा प्यार करता है और मुझे परेशान करता रहता है। सैम ने ये सुनकर कहा, मैं बाहर जाऊंगा और उसे सबक सिखाऊंगा, लेकिन सोफी ने सैम को रोकते हुए कहा कि मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। सोफी ने सैम को जल्दी जल्दी कपड़े पहनाए और पिछले दरवाजे से उसे बाहर भेज दिया। सैम ये सोच के चला गया कि उसने सोफी की मदद की है। सैम की जाने के बाद सोफी का कैदी पति घर के अंदर आ गया। वो सोफी से गुस्से से मिला और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सोफी अपनी चालाकी से उसे टालते हुए अपने कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचकर सोफी ने उसे नहाने के लिए कहा और इस बहाने से उसे बाथरूम में भेज दिया। इसी बीच सोफी का व्यापारी पति भी घर के मुख्य दरवाजे पर आ गया और दरवाजा खटखटाने लगा। सोफी अब एक बार फिर से मुश्किल में फंसने वाली थी। सोफी का व्यापारी पति घर के अंदर आते ही पूछने लगा, क्या इस घर में कोई दूसरी सोफी भी रहती है? सोफी ने उसकी बातों को टालते हुए उसे दूसरी बातों में उलझा दिया। अपनी मीठी मीठी बातों से उसने उसे अपने कमरे में बुला लिया। कमरे में पहुंचते ही सोफी ने उसे शराब पिलाना शुरू कर दी। मौका देखकर सोफी ने शराब में नींद की दवा मिला दी। कुछ ही देर में व्यापारी पति गहरी नींद में चला गया। सोफी ने उसे अलमारी में बंद कर दिया ताकि बाकी पतियों के सामने वो ना आ सके। इसी बीच रेसी, जो सैम को पसंद करती थी, वो भी सोफी के घर आ गई। वो सैम के बारे में बात करने आई थी। रेसी को पता चल चुका था कि सैम सोफी से शादी करना चाहता है। सोफी और रेसी की बातचीत चल ही रही थी कि तभी नीचे सैलून वाला पति भी आ गया। उसने सोफी से सवाल किया कि इस घर में कितनी सोफी रहती है। सोफी ने उसे भी बातों में उलझा दिया और उसे अपने कमरे में ले गई। वो सैलून वाले की बातें सुन रही थी और उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान सोफी का लेखक पति भी नीचे आ गया। मरियम, जो सोफी की मदद करने में माहिर हो चुकी थी, उसने उसे अपने बातों में फंसा लिया ताकि वो ऊपर न जा सके। सोफी के घर पर हालात अब बेहद उलझे हुए थे। हर तरफ से पतियों और संभावित पतियों का जमावड़ा हो चुका था और सोफी बड़ी चतुराई से अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। सोफी ने सैलून वाले पति से बातें करते करते उसे रसोई में बंद कर दिया ताकि वो कमरे में न आ सके। इसी बीच व्यापारी पति अलमीरा से बाहर निकल आया और वो कमरे में सोफी का इंतजार करने लगा। कमरे में सोफी तो नहीं आई, लेकिन जैसे ही रेसी कमरे में आई, व्यापारी ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। रेसी ने तुरंत सोफी से शिकायत की और बताया कि व्यापारी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। रेसी और सोफी ने मिलकर व्यापारी को बहुत पीटा और फिर से उसे अलमारी में बंद कर दिया। अब कमरे में सोफी के कैदी पति ने एंट्री ली और फिर लेखक भी किसी तरह वहाँ पहुँच गया। दोनों पति कमरे में बैठ कर शराब पीने लगे, जबकि सोफी और मरियम उसकी बातें सुन रही थी। जब शराब पीते पीते लेखक का पेट खराब हो गया तो वो हल्का होने के लिए कमरे से बाहर चला गया। वहीं कैदी पति ने भी बहुत सारी शराब पी ली थी और वो कमरे में ही लेट गया। सौभाग्य से सोफी और मरियम की मदद से उन दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया। सोफी ने मरियम की मदद से कैदी को एक कमरे में और लेखक को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। अब घर में सभी की स्थिति और भी जटिल हो गई थी और सोफी को अब सभी को संभालने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ रही थी। सोफी को अब ये डर था कि उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ सकती है और उसके द्वारा की गई कई शादियां और पैसों के लिए की गए सारे झूठ उजागर हो सकते हैं। इन सब से बचने के लिए उसने एक खतरनाक कदम उठाया और अपने घर को आग लगा दी। घर में आग देखकर सोफी का गार्ड पति भी घर के अंदर आ गया। जैसे ही उसकी नजर कैदी पर पड़ी, उसने अपनी बंदूक निकाली और उसे पकड़ने लगा। आग लगने के बाद पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। सोफी के सभी पति एक दूसरे के पीछे दौड़ने लगे, जबकि सोफी खुद भी अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही थी। जल्द ही गाँव की पुलिस आ गई और सभी को घर से बाहर निकाल लिया गया। इस प्रकार सभी की जान बच गई। अगले दिन सोफी के सभी पति गाँव के सरदार के पास पहुँचे, क्योंकि अब उन्हें सोफी की सच्चाई और उसके झूठ के बारे में पूछताछ करनी थी। इस बीच सोफी की स्थिति और भी जटिल हो गई थी। सभी को अब सच्चाई ये पता चल गई थी कि सोफी ने कई शादियां की थी। सोफी के घर में जो भागदौड़ मची थी, उसी से उसकी पोल खुल गई। सोफी के सभी पति अब उस पर अपना हक जताने लगे थे और स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण हो गई थी। जब सोफी की बारी आई तो उसने सरदार से झूठ बोला और कहा, सभी लोग मेरे पीछे पड़े थे तो खुद को बचाने के लिए मुझे कई शादियां करनी पड़ी। इस दौरान उसने सरदार को अपनी सुंदरता भी दिखाने की कोशिश की ताकि वो उसकी तरफ से कुछ सहानुभूति पा सके। सरदार ने उसे देखा और फिर सभी को बाहर भेज दिया। सरदार ने सोफी से कहा, तुम अब पूरी तरह से बदनाम हो चुकी हो और अब कोई भी तुम्हें अपनी पत्नी की तरह नहीं रखने वाला, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। ये सुनकर सोफी परेशान हो गई, क्योंकि वो अब मुसीबत में फंस चुकी थी और ये प्रस्ताव उसे और भी उलझा रहा था। इसी बीच सैम वहाँ आ गया और उसने सरदार से कहा कि मैं सोफी से शादी करना
चाहता हूँ। सैम का ये प्रस्ताव सुनकर सोफी काफी खुश हो गई, क्योंकि अब वो उम्मीद कर रही थी कि सैम उसे अपने जीवन में स्वीकार करेगा। वहीं बूढ़ा सरदार परेशान हो गया, क्योंकि उसे लगता था कि सोफी का ध्यान अब सैम पर चला जाएगा और वो उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगी। अब सोफी की स्थिति और भी पेचीदा हो गई थी और उसकी जिंदगी के अगले कदमों का फैसला सैम और सरदार के बीच की लड़ाई पर निर्भर करने वाला था। कहानी का अंत इस तरह से होता है कि सोफी और सैम की शादी हो जाती है और वे खुद से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। इसी के साथ इस कहानी का समापन होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा और सबसे ज्यादा मजेदार भी लगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए नीचे क्लिक करें। तब तक के लिए आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।